आएगा, कोई मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। आप अभी मैं आप पूरे एक मिनट में आपको बताऊंगा। उसके बाद कोई वो बंदा है, वो एक किराने वाले की शॉप है जिसने अपनी पूरी बुलडोज करवाई अपनी शॉप ताकि फायर आगे बहुत बड़ी कुर्बानी दी। सोनमर्ग का सानिहात आपने कल शाम से ही देखा। सोशल मीडिया हो, बाकी सारे पोर्टल्स हो, बाकी सारे चैनल्स हो, आपने देखा कि यहाँ पे जो 40 से 45 दुकान जमीन बोझ हो गए। एमएलए कंगन मियां महर अली, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डीसी गांधरबल, एसएसपी गांधरबल, एसडीएम कंगन, सारे तो पहुंचे। एसडीएम कल शाम को ही यहाँ पे पहुंची थी मैडम। तो उसके बाद अब एमएलए कंगन ने मीटिंग की डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से। तो उन लोगों के लिए क्या आगे वाला स्ट्रेटजी रहेगी, उससे बात करेंगे हम एमएलए कंगन से। उसके बाद आपको अपडेट करेंगे। सिंह साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप भी आए, आपने भी रात को मेरे साथ 2-4 बार टाई अप किया, फोन पे भी हम सब लगे थे। मेरी रात को भी एसडीएम साहब से 11:30 बजे तक बातचीत होती रही। मैं कंगन की एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सारे के सारे रातों रात आ गए, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हो। जब एसडीएम साहिबा को मैंने बोला तो ये श्रीनगर से आई, रात को 8:30-9 बजे ये पहुंच गई, सारी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। तो लोकल्स जो हैं उनने भी मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मिलके तो आग को किसी काबू किया। सबसे बड़ी बात तो यही है। पर ये इसके साथ ये बड़ी बदनसीबी है कि यहाँ पे फायर सर्विस नहीं है। मैं जब एमएलए बना तो मेरे पास यहाँ के शबीर साहब की मौजूदगी में एक डेपुटेशन आया था मेरे पास। तो इनकी पहली डिमांड जो थी वो ये थी कि हमें कुछ और न हो या ना हो, हमें फायर सर्विस चाहिए। तो इनकी डिमांड के बाद मैंने एडीजी फायर सर्विस आलोक साहब के पास में गया। मैं जम्मू जाके इनको मिला, मैंने इनको डीओ लेटर दिया। 1 दिसंबर को मैं मिला एडीजी साहब से। तो उनने उसके बाद यहाँ 3-4 बार टीम भेजी, अपनी एडी फायर सर्विस भेजे और लोग भेजे। तो मैंने खुद भी सीओ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये बात की, सीओ साहब से, कि यार मेहरबानी करके इनको 2 कमरे दिए जाएं। तो उनने नहीं दिए। जब आपके पास करगिल में जब आप अपना मेंटेन करते हो फायर सर्विस, क्योंकि करगिल में से ज़्यादा ठंड होती है, अगर उस टाइम अगर वो 2 कमरे मुझे देते फायर सर्विस के लिए यूथ हॉस्टल में, एक गैरेज दे देते, उसको किसी तरीके से इंसुलेट किया जाता, हीटर लगाया जाता, कुछ किया जाता ताकि उस गाड़ी में जो पानी है वो फ्रीज ना होता, तो आज ये हादसा नहीं होता। तो सीओ साहब को मैंने ये बात बोली, सीओ सोनमर्ग को मैंने ये बात बोली कि मैंने कहा, ये मेरे अल्फाज हैं कि मैंने कहा खुदा ना करे अगर वहाँ कोई हादसा हो गया तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। तो ये मैं बड़ी बदनसीबी से कहता हूँ कि उनने इस चीज़ पे अमल नहीं किया गया। उसके बाद आज जब ये हादसा हुआ तो अब यहाँ सब आए हैं, मैं भी आया, डिवकम साहब आए, डीसी साहब आए, सारी एडमिनिस्ट्रेशन आई, हर कोई आया। तो डीसी साहब ने और डिवकम साहब ने जो मीटिंग ली उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इन लोगों के पास, जो किसी दुकानदार के पास यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इनने ये कहा कि हमने इससे पहले जो सीओ थे जितने भी सोनमर्ग में रहे हैं, तो उनसे बात की तो उनने हमें इंश्योरेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया। उसके बाद डिवकम साहब ने इनको इमीडिएटली सीओ को ये बात बोली है कि भाई इनको जो ये दुकानदार जो जले हैं इनको पहले रजिस्टर किया जाए ताकि ये रजिस्टर हो जाए सीओ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, जैसे पहलगाम में है, गुलमर्ग में है, और फिर इनका एक इंश्योरेंस का जो है प्रोसेस वो स्टार्ट किया जाए। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि जिस आदमी का जो स्ट्रक्चर 2 मंजिल थे यहाँ पे, वो इमीडिएटली इस पे कल से काम लगाए।
और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये अपने डिपकाम साहब ने बताई, मेरे साथ भी राब्ते में है सीएम ऑफिस, तो उनने मुझे भी ये बताया कि हम इसको कल एसडीआरएफ के अंडर लेने की कोशिश करेंगे, जितनी मदद होगी हम करेंगे। उसके बाद चौथी पॉइंट जो है वो ये आता है कि हम जितने भी एमएलएज हैं, हर एमएलए से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक बजट मांगा गया था, मेरे से भी मांगा गया। तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सोनमर्ग में जो मैंने देखा कि फायर सर्विस की बिल्डिंग नहीं है, तो मैंने अपनी जो मेरे जो फंड जो थे मेरे को जो अलॉट हुए थे, तो मैंने उसमें एक पॉइंट रखा है बाज़ाब्ता तरीके से कि सोनमर्ग में फायर सर्विस की बिल्डिंग बननी चाहिए। उस चीज़ की जो कॉपी है वो एक कॉपी डीसी गांधरबल के पास है, एक सीएम ऑफिस में है। तो ज़मीन जो है वो कल रात को ही इनने लोकेट की है, एक कनाल एसडीएम साहिबा ने, इनने मुझे रात को ही बताया, ज़मीन गवर्नमेंट ने देख ली है, तो इंशाल्लाह ताला उस पे बहुत जल्दी काम लगेगा। फिलहाल तब तक हम इसमें डिपकम साहब ने ये कहा है कि तब तक हम मैंने भी ये कहा है, डिपकम साहब ने ये कहा है कि तब तक हम यूथ हॉस्टल में कमरे लेके और वहाँ पे इनको अगले 4-5 दिन में फायर सर्विस को शिफ्ट किया जाएगा। अब टेम्परेचर भी ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब पानी फ्रीज हो। अगर पानी फ्रीज भी हो तो उसके लिए बाज़ाब्ता एक गैरेज बना के उसमें बाज़ाब्ता हीटिंग का अरेंजमेंट करके पर अगले 2-4 दिन में ये चीज़ हो जाएगी। मेरे साहब 2007-8 में 9 में भी आग लगी थी, आग की वारदात लगी थी। यहाँ पे सबसे पुराना होटल था सनफ्लावर, उसके मालिक को हार्ट अटैक भी हुआ था और उसी कारण है कि उसकी डेथ हुई थी। कहीं ना कहीं 2025 में जो यहाँ के दुकानदार है, जिन्होंने लोन लिया है, जमीन बेची है, घर के जेवरात बेचे हैं, जो पिछले 30 सालों से, चाहे माजी की हुकूमत है या माजी की अफसरान, 7 डिप्टी कमिश्नर चेंज हो गए, पिछले 3 सालों से यहाँ की ट्रेडर्स पार्टी 3 बार डिप्टी कमिश्नर गांधरबल को मेमोरेंडम दिए। कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि लूप होल है कि ऑफिसरान एरोगेंसी वो अपनी वो उससे चलाती है, मनमानी चलते हैं, वही कारण है कि सोनमर्ग में जमीन बोझ। बिल्कुल इन शॉर्ट में ये बात कहूंगा कि गरीब के साथ कोई नहीं है, गरीब की कोई नहीं सुनता है। इन शॉर्ट लोगों की बदनसीबी है, इन सब की बदनसीबी है, इनके साथ मेरी भी बदनसीबी है और ये मेरे लिए भी शर्म की बात है कि 2025 में यहाँ पे फायर सर्विस नहीं है। ये होना चाहिए था, ये हम सब की बदनसीबी है। मैं आवाम से ये आपके आपके चैनल के थ्रू वादा करता हूँ कि सबसे पहला कुछ और हो या ना हो, यहाँ फायर सर्विस एस्टेब्लिश किया जाएगा। मैं सीएम साहब से भी बात करूंगा, फायर सर्विस के जो एडीसी साहब हैं उनसे भी बात करूंगा। इंशाल्लाह ताला ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि आवाम का जो है उसको उनकी प्रॉपर्टी की किसी तरीके से उनकी हिफाजत करनी। ये फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल आएगी, लेकिन अब जो इनको मदद की जरूरत है, ये नहीं कि इनको 50,000 रुपया, लाख रुपया, जिसके पास 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का नुकसान हो, जिसके पास घर में कुछ नहीं है, उसको कुछ मदद चाहिए जो मुझे लगता है कि हाई लेवल की जरूरत है यहाँ पे। चीफ मिनिस्टर या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, आप उसके ऊपर क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, इनने तो बताया कि खुद भी मैं सीएम ऑफिस से इन टच हूँ। उन्होंने कहा कि हम इसको एसडीआरएफ में कवर करके इनकी मदद की जाएगी। वो डिपकॉम साहब से भी इन टच हैं, सीएम साहब मेरे साथ भी इन टच हैं, तो सीएम साहब से बात करके इनको सबको एसडीआरएफ में मुआवजा दिलाएंगे और बाज़ाब्ता बाकी तो इनने मेरे ख्याल से कल पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है, मुआवजा मिलेगा। और उसके बाद इनका बैंक का लोन है, तो मेरे को लोगों ने ये बात बताई है कि बैंक का जो लोन है उसकी बड़ी दिक्कत है। मैंने डिपकम साहब से भी ये कहा है, मैं जेके बैंक से भी मोहतिबाना गुजारिश करता हूँ कि हालात को देख के, मौसम को देख के, जो भी हो मैं खुद इन लोगों को लेके जाऊंगा। मैं चेयरमैन साहब से भी मिलूंगा और इनके जो फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है बैंक के जो है उसमें भी इनको किसी न किसी तरीके से मैनेज करवाने की कोशिश करूंगा। मेरी पूरी कोशिश है, मैं इस दुख की घड़ी में इनके साथ हूँ। यहाँ पे आपने देखा, मैं ट्रेडर्स प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे ये 2-3 बातें पूछूंगा, क्योंकि मरहबा यहाँ पे जो इंसान जिंदगी में अपनी गलती तस्लीम करेगा, एमएलए कंगन वाहिद एमएलए है कि जिसने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल होनी चाहिए। मैं भी शर्मिंदा हूँ, इसके लिए मैं इसको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलती होती है, लेकिन उसके बाद जब एरोगेंट रहोगे तो उसको आपको पता ही क्या कहते हैं। मेरे साथ ट्रेडर्स प्रेसिडेंट है, एमएलए कंगन है, एसडीएम कंगन है और एडीसी गांधरबल है, क्योंकि कल ये चीज रिकॉर्ड में रहना चाहिए। क्योंकि माजी की बात करें, 3-4 चीफ मिनिस्टरों को यहाँ पे मेमोरेंडम दिए गए, 7 डिप्टी कमिश्नर, आज तक वो कमिश्नर सेक्रेटरी भी बन गए, लेकिन आज तक सोनमर्ग को जमीन बोझ करने वाले बहुत सारे अफसरान हैं जो इसके कसूरवार है। ट्रेडर्स प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, दे लीजिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आपने कहा कि एमएलए कंगन है, ये
माशाल्लाह, लेकिन मैं इसको फैमिली मेंबर समझता हूँ कि जैसे जब से ये एमएलए यहाँ बन गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा फैमिली मेंबर है, और बात जब से सुनता है मुझे लग रहा है कि मैं एक दोस्त के साथ बात करता हूँ, मैं एक भतीजे के साथ बात करता हूँ। और यही वजह है कि जहाँ जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी हमें ऐसे मौके पे फैमिली मेंबर का जो सपोर्ट है वही जैसा मुझे माहौल मिला, वही जैसा उन्होंने किया। मेरे साथ मेरी एसडीएम साहिबा है, मेरी बहन है ये, लेकिन इस बहन ने मुझे कल कंधे पे हाथ रख के कहा कि मैं जिंदा हूँ। ये इससे बढ़ के और क्या बात हुई। एक और सर है मेरे पास, इसने कहा, एडी साहब ने कहा कि हम है ना, हम है, लेकिन ये हम है मुझे बहुत जरूरत है, ये हम है मुझे उस टाइम जरूरत है जब मैं इस कंस्ट्रक्शन को फिर दोबारा तामीर करूंगा। और एमएलए साहब से एक और मुद्दा गुजारिश करता हूँ कि आया कि हम आप समझ लेना कि खुले आसमान के तले मेरी फैमिली बैठी हुई है सोनमर्ग में। जी आपसे गुजारिश मेरी नहीं, ये इनकी नहीं, ये मेरी फैमिली बैठी है। मैं ये मेरी फैमिली बैठी है, मेरे घर वाले बैठे हैं, पूरी मदद होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस से लेके हर किसी भी जगह इनकी पूरी मदद होगी इंशाल्लाह ताला। कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, ये मैं आपको वसूख से ये बात कहता हूँ। हायर से हायर अथॉरिटी से बात करूंगा, जिस अफसर के पास जाना होगा मैं वहां इनके लिए दिन रात खड़ा हूँ, और इनके हर इस दुख के गम की घड़ी में मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे पता है ये कितने परेशान है, ये मेरी फैमिली है, और इनकी कोई परेशानी अब नहीं होगी। इनको जब तक ये वापस अपनी दुकान, अपनी एस्टेब्लिशमेंट वापस ऐसी नहीं खड़ी करेंगे, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। ऐसे मैम का एक और शुक्रगुजार है कि इसने ऑनलाइन इसी वक्त हमारा जो नुकसान हो गया, कितनी दुकानें कितना जल गया है, ऑन स्पॉट वो ऑनलाइन कर रही है इसी वक्त। वो हमें उस वक्त जरूरत लगेगा कि जब हमें कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। इसलिए हम शुक्रगुजार है एसडीएम साहिबा के और दूसरे जो भी हमें अफसर है, उन्होंने कहा कि हम अभी तुरंत ऑनलाइन करके सबका जितना नुकसान हो गया, कोई शाल वाला है, कोई इलेक्ट्रॉनिक है, कोई किरियाना है, ये लाखों की बात है रेडीमेड गवर्नमेंट से। मैं इसने अलग अलग छांट करके ये लिख दिया किसका क्या था, किसका कितना नुकसान है। इसके लिए भी हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार। मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, लोकल्स का शुक्रगुजार हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में अभी मैं कल रात को 11:30 तक एसडीएम साहब के साथ फोन पे इन टच था, एडीसी साहब के साथ भी बात हुई। इनने जो वो बनाया है गवर्नमेंट्स का है, क्योंकि अलग अलग दुकान थी, जिस हिसाब से इनने वो प्लेटफॉर्म बनाया है, तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छा है, उस हिसाब से सबकी मदद होगी। अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जो कल यहाँ वक्त पे पहुंचे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये आपने देखा तो डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जो डिस्ट्रिक्ट का बॉस होता है, उसके बाद आपने देखा एमएलए कंगन मेहर अली का कहना है ये मेरे घर में सब कुछ जो फैमिली मेंबर है ये मेरे घर में आग थी। ये कि ऐसा नहीं है कि मैं शाना बशाना चाहे मुझे किसका भी दरवाजा खटकाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा और इनको मदद कराऊंगा। और इस तरह यहाँ पे अब सारे अफसरान, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, एसएसपी गांधरबल, एसडीएम कंगन, एडीसी गांधरबल, सारे आ रहे थे यहाँ पे, एसडीपीओ, एडिशनल एसपी, लेकिन अब इनको मदद की जरूरत है। आए तो सारे सबों ने यहाँ पे वाहविला किया, लेकिन बात है मदद की, बात है इमदाद की। अगर उमर अब्दुल्ला जिसको यहाँ पे कश्मीर में बहुत कुछ उस पे सोनमर्ग वालों ने उम्मीदें जताई है, अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा क्या माजी की तरह यहाँ पे वही रहेगा कि आज कुछ नया दिखने को मिलेगा। ये सोनमर्ग के मार्केट वाले अब इस इंतजार में रहेंगे कि हमको मदद मिलेगी, और वो जरूर मिलनी भी चाहिए। इनके पास कोई भी सहारा अब अल्लाह ताला के बगैर नहीं रहा। तो देखते रहे आप गुलिस्तान न्यूज कश्मीर।